इसका इलाज करने के लिए ना हमें ये है पूरा ये उठाना पड़ेगा। जो मेन इसका बीमारी है ना वो इसके नीचे हो रखी है सेंटर में, तो वो खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। भाई हटा रहे हैं ये ऊपर का कंपार्टमेंट जो पूरा है, तो भाई ये पूरा ऊपर का हिस्सा हटा दिया है तो ताकि आसानी से काम हो पाए। भाई इतनी बुरी हालत हो रही है गाड़ी की क्योंकि अंदर से कोई खोलता वोलता है नहीं, तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। जो मेन चीज़ है ना वो है इस पर्दे के पीछे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है। इस पर्दे को हटाएंगे फिर उसके बाद दिखाते हैं क्या दिक्कत है। अभी आया है ब्लैक कलर का पर्दा। अब जो दिक्कत है ना भाई वो हमें ये पार्ट बाहर निकालना है। ये फ्यूल मोटर है, इंजन से डायरेक्ट आ रहा है ना, तो ये पाइप आ रहा है डायरेक्ट। ये पाइप वगैरह निकालेंगे तब सिस्टम आपको दिखाते हैं कि आखिर दिक्कत किस वजह से है और क्या है। तो भाई ऑपरेशन इतना बड़ा है कि अनस भाई के साथ साथ मुझे भी इस काम में लगना पड़ रहा है। इलाज अभी हर दुकान के पास नहीं आया है, कुछ ही दुकानों के पास है। अभी क्या है कि इसका पेट्रोल का पाइप खोल दिया है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि ना अंदर का काम है और पाइप बहुत ज़्यादा कसे हुए होते हैं। पेट्रोल के पाइप है, अगर लीक वगैरह हो जाए तो गाड़ी में आग वगैरह लग जाती है और काफ़ी टाइट इन्हें बंद किया जाता है। तो भाई पेट्रोल वगैरह निकल रहा है तो पेट्रोल के पाइप में कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। अभी एक पाइप में तो बल्ब टूट दिया था और दूसरे पाइप में बल्ब जा नहीं रहा है तो कुछ और जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। प्लग का ढूंढूँ। यहाँ पे एक भाई आए थे, उन्होंने सजेशन दिया कि प्लग लगा लो, कैमरे से डर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भाई ये वाली मोटर है जो इसका मेन जो है वो प्लग खोला जा रहा है और इसको काफ़ी तसल्ली से खोला जाना चाहिए, वरना अगर नक्का वगैरह टूट गया तो दोबारा बनेगा नहीं। ऑपरेशन इतना बड़ा है कि भाई इतनी सारी भीड़ भी आ चुकी है कि ऐसा क्या काम हो रहा है इसमें। पेट्रोल की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। यहाँ पे जो मोटर थी वो अब अनस भाई के हाथ में आ चुकी है। वो मोटर है और यहाँ से अपना पाइप आता है, इसमें लगता है, टंकी से आता है पेट्रोल का। और जो मुश्किल है ना वो दिक्कत क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। अंदर ना फ्यूल फिल्टर है जो कि पेट्रोल को छान के आगे इंजन में पहुँचाता है। होता है कि सर्विस के दौरान ना इसे कोई भी साफ़ नहीं करता। तो मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुका है, तो 1.5-2 साल की सर्विस के दौरान ना एक भी बार इसको खोल के साफ़ नहीं करा गया है। तो भाई चाहे आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाएं, चाहे आप लोकल से पेट्रोल डलाएं, वैसे तो मैंने हमेशा पेट्रोल पंप से ही डलाया है, लेकिन फिर भी पेट्रोल में ना डस्ट और कचरा आता है, वो कचरा धीरे धीरे इसके अंदर जम जाता है। तो अभी खुलवा के देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये गंदा हो रहा है। तो 6G नया कंपनी ने वेरिएंट निकाला था और इंजन के अंदर ना बहुत सारे बदलाव किए थे। BS6 इंजन बनाया था, मोटर वगैरह नई लगाई थी, गाड़ी को जो स्मूथनेस मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा हुआ। कंपनी का जो एक्सपीरियंस था वो फेल हो रहा है और एक्टिवा 6G की बहुत सारी गाड़ियों में ना ये दिक्कत आ रही है। और अगर आप सर्विस सेंटर वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाके पता लगेगा कि भाई क्या कुछ दिक्कतें आ रही है एक्टिवा 6G के अंदर। अभी इसका ये जो ढक्कन है ये अनस भाई खोल लें और ये काफ़ी आराम से खोलना है, वरना ये टूट टट जाएगा। इसका नक्का ऐसे दबा हुआ है, खींच ऊपर खींचना है। तो भाई ये है इसके अंदर, हाँ, तो भाई ये है इसके अंदर फ्यूल फिल्टर। देखो कितना ही ज़्यादा काला हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो रहा है। जो एक्टिवा 6G की मिसिंग का मेन रीज़न है वो है ये फ्यूल फिल्टर। क्या होता है ना कि आजकल की सर्विसों में ये कोई चेंज नहीं करता है, तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वक्त के बाद में पूरा काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह बहुत बढ़ जाती है जिसके चलते गाड़ी मिसिंग मारती है। है नया फ़िल्टर जो कि मैंने दुकान से लिया था, आप देख रहे हो ये कितना साफ़ है और वो कितना काला था। तो ये आपको मिल जाएगा अमूमन 80-100 रुपये का। मोटर को अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं ताकि जो भी इसके अंदर डस्ट भरा हुआ है पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए। फ़िल्टर ये आपको दुकान पे इजीली मिल जाएगा, छोटी मोटी दुकान पे नहीं मिलेगा, कोई बड़ी दुकान पे मिलेगा जो बड़ा सप्लायर होगा। बाकी ये वाला हम चेंज कर देंगे, नया वाला लगाएंगे। तो फटाफट इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कितना फ़र्क है नए में और पुराने में। तो भाई ये है नया फ़िल्टर और नया फ़िल्टर देख लीजिए, कुछ निकला है इसके अंदर। ये निकला है पैकेट के अंदर 3 चीज़ें। तो ये है नया फ़िल्टर। नए फ़िल्टर में और पुराने फ़िल्टर में कितना फ़र्क है, कितना ही ज़्यादा गंदा हो चुका है पुराना वाला और नया वाला कितना साफ़ है। ये नीचे लगेगा रबड़ वाशर। ये रबड़ सील लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं लगेगी ना तो आपका पेट्रोल वगैरह लीक करेगा और लीक करेगा तो इंजन में आग वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी कैप करते हैं बंद। तो अंदर वाली रबड़ थोड़ी बैठ नहीं रही, लेकिन तसल्ली से उसे बिठाया जा रहा है क्योंकि उसका बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर भाई सारे
सारे ही लोग अच्छे से बंद कर रहे हैं ताकि अच्छे से एकदम कस के बंद हो जाए, ताकि पेट्रोल वगैरह लीक ना हो। पूरी तरीके से फिट हो गई। अब दोबारा पाइप वगैरह लगाते हैं इसके। भाई अनस भाई पहली बार ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऑपरेशन करने में एकदम माहिर तरीके से कर दिया है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत पुराना है, खेल नया है बस। ये को खोल ले भाई, पाइप क्लीन कर रहे हैं यार, पाइप में डस्ट हो। तो अनस भाई कह रहे हैं पाइप भी क्लीन कर देता हूँ, पाइप में डस्ट वगैरह घुस जाती है। एक्टिवा 6G की ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। 5-10 किलोमीटर चलोगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, फिर बीच सड़क में आप फंस जाओगे, फिर आप 15-20 मिनट इंतज़ार करोगे, फिर गाड़ी ठंडी होगी, फिर दोबारा चलने लगेगी। तो भाई इसका इलाज बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। बताता हूँ, जब मैंने पहली बार ये प्रॉब्लम फेस करी तो मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी बंद हो गई एकदम चलने के बाद। पता नहीं, पेट्रोल भी गाड़ी में पूरा था और मैंने पेट्रोल भी ऐसा लोकल कहीं से नहीं डलाया कि पेट्रोल गंदा हो, तो गंदा होने की वजह से गाड़ी मिसिंग मारती है। जब मैं पहली बार परेशान हुआ तो मैं मैकेनिक के पास लेके गया, उसने क्या करा, उसका प्लग वगैरह साफ़ करा। प्लग वगैरह एक्चुअली ऑलरेडी पहले से ही साफ़ था, लेकिन फिर भी उसने साफ़ करा, काम वगैरह करा। लेकिन इतनी देर में गाड़ी 10-15 मिनट बाद ठंडी हो चुकी थी, तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई। फिर अगले दिन सेम वो प्रॉब्लम आई। तब मैं समझ गया कि जब गाड़ी आपकी हीट मार रही है, जब हीट हो जा रही है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम गाड़ी की हीट होने की वजह से है। तो फिर मैं सर्विस सेंटर गया, मैंने पता करा कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये सिर्फ आपकी गाड़ी में नहीं, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ, एक्टिवा 6G और होंडा की बहुत सारी गाड़ियाँ, BS6 गाड़ियाँ, जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बताया कि जो इसका फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल मोटर के अंदर, वो गंदा हो जाता है, तो वो आप चेंज करा लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई अभी फ्यूल फिल्टर ना स्टॉक में है नहीं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में दिक्कत है। कब तक स्टॉक में आएगा, तो उन्होंने कहा भाई अभी एक महीना लग जाएगा। सर्विस सेंटर के अंदर तकरीबन 550-650 खर्चा आ जाएगा। मैंने बाहर पता करा फ्यूल फिल्टर, क्योंकि बाहर भी बहुत सारी मैकेनिक शॉप होती हैं, आपको पता है। तो मैंने बाहर पता करा, तो बाहर मेरे को फ्यूल फिल्टर 80-100 रुपये में मिल गया, और अब मैं अनस भाई से उसे सही करा रहा हूँ। अभी मोटर को दोबारा से उसी की जगह पे फिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या गाड़ी का रिस्पॉन्स है। जो घूंघट अनस भाई ने उगेड़ा था, अब उसे दोबारा लगा रहे हैं, क्योंकि जो काम पूरा करते हैं उसे बंद भी कर देना चाहिए। तो भाई ये थी एक्टिवा 6G की मिसिंग प्रॉब्लम, जिसका इलाज अनस भाई ने पूरी तरीके से कर दिया है। बहुत से भाई लोग अपने परेशान थे इस प्रॉब्लम को लेकर, जिसका इलाज हमने आज किया है। तो ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो यार।